इस वीडियो को देख के। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वी लुकअप किस काम आता है, क्यों हम लगाते हैं। तो वी लुकअप का दोस्तों काम क्या होता है? वी लुकअप का काम होता है डेटा के अंदर रिकॉर्ड सर्च करना और सर्च करके जो रिकॉर्ड मिला उसको टेबल से बाहर निकाल के हमें दे देना। एग्जाम्पल आप देखिए, मेरे पास ये टेबल है, यहाँ पे है आइटम आईडी, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। मैंने छोटी सी टेबल ली है ताकि शीट को मैं जूम करके आपको आसानी से दिखा सकूं। डेटा बहुत सारा होता है जब हम वी लुकअप लगाते हैं तो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहां पे एक आइटम की आईडी लिखूं। यहां पे आइटम आईडीज आप देख सकते हो, ये इनमें से कोई भी आइटम आईडी मैं यहां पे लिखूं तो मुझे उस आईडी का नेम यहां पे चाहिए। अगर ये मेरे पास टेबल बहुत बड़ी होगी, हजारों लाखों रिकॉर्ड्स होंगे, फिर वहां पे आप एक एक करके टेबल के अंदर तो चेक नहीं करोगे भाई कौन सी आईडी और उसका नेम क्या आइटम का, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट निकालना है। तो वी लुकअप क्या करेगा, डाटा के अंदर आईडी को सर्च करके और उसका जो भी आपको चाहिए आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, वो निकाल के आपको बाहर ही लाके दे देगा सेकंड्स के अंदर। देखिए कैसे। तो यहाँ पे कोई भी आइटम आईडी मैं इनमें से एक बार लिख देता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा 101 लिख दिया। यहाँ पे हम लगाएंगे वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन, फिर यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। अब इसके अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स बोले तो यहाँ पे ये लिखा रहा है लुकअप वैल्यू, फिर टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स और यहाँ पे रेंज लुकअप। ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू देनी है कि आप टेबल के अंदर सर्च करोगे क्या। तो सर्च मुझे क्या करना है, आईडी सर्च करनी है, ठीक है ना। कॉमा हम लगाएंगे, उसके बाद कह रहा है टेबल एरे, अपनी पूरी टेबल आपको सिलेक्ट कर देनी है। तो यहां से ये टेबल मैंने कर दी सिलेक्ट, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगा दिया उसके बाद यहां पे ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि आप कौन से कॉलम में से टेबल में से वैल्यू उठाना चाहते हो। अभी वी लुकअप क्या करेगा, इस सेल से लुकअप वैल्यू को उठाएगा, यहां पे 101 लिखा हुआ है, और इस वैल्यू को यहां चेक करेगा कि क्या इन आईडीज में कहीं 101 है। जैसे इसको 101 मिल गया यहां पे, तो फिर ये सामने से कौन से कॉलम की वैल्यू आपको दिखाई, इसकी दिखाई, आइटम नेम की, क्वांटिटी की दिखाई, या फिर आपको प्राइस की दिखाई, या फिर अमाउंट की वैल्यू दिखाई आपको, है ना। तो अब कॉलम, ये पहला कॉलम है टेबल के अंदर, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है। हमें निकालना क्या, आइटम नेम हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो वी लुकअप क्या करेगा, इस आईडी को यहाँ पे सर्च करेगा, आईडी मिल गई। इसके बाद इधर जाएगा, इधर कौन से कॉलम में इसको भेजना है, सेकंड कॉलम में इसको भेजना है। ये आइटम नेम सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। अभी ये फंडा भी आगे मैं बताने वाला हूं, ये ट्रू फॉल्स का चक्कर, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच का फंडा क्या है, बहुत जबरदस्त फंडा ये। तो मैंने भी ब्रैकेट को बंद कर दिया, वी लुकअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंटर हम कर देंगे प्रेस। तो यहाँ देखिए वी लुकअप ने क्या किया, 101 आईडी को यहाँ सर्च किया कि 101 आईडी है भी या नहीं है। तो 101 आईडी इसको मिल गई, यहाँ पे ये रही। अब ये इस टेबल के अंदर सेकंड कॉलम के अंदर गया, सेकंड कॉलम ये रहा, तो ये वाला सेल जो है मैच हुआ, मतलब सिलेक्ट हुआ दोनों के बीच में, ठीक है। तो कीबोर्ड ये वैल्यू उठा के यहां दे दी। अगर मैं आईडी चेंज करता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 104, एंटर प्रेस किया तो माउस आ गया। तो वी लुकअप ने क्या काम किया, 104 को चेक किया, यहां पे कहां है ये रही वैल्यू, और फिर इधर गया और माउस आपको उठा के दे दिया, ठीक है। अगर यहां पे मैं ऐसी कोई वैल्यू डालता हूं जो टेबल के अंदर नहीं है, तो यहां पे NA एरर आ गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपकी टेबल के अंदर मौजूद है ही नहीं, 106 है ही नहीं, है ना। तो यहां इसलिए एरर आ गया है। तो फिलहाल मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने 101 टाइप कर दिया। अब जैसे आपने नेम निकाला है ना, उसी तरह से आप किसी और कॉलम की भी वैल्यू यहां पे निकाल सकते हो। मान लीजिए मैं अमाउंट निकालता हूं, मैंने सेल को कॉपी किया, ये यहां पे पेस्ट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि जो आईडी यहां पे मैं दे रहा हूं ना, उसका नेम तो यहां आ गया और उसका अमाउंट भी यहां आना चाहिए। तो फिर से लगा देंगे वी लुकअप इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर दी। सबसे पहले इसमें हमें लुकअप वैल्यू ही देनी है। लुकअप वैल्यू किसके जरिए आप डाटा सर्च करोगे, तो हमारी लुकअप वैल्यू ये रही, ठीक है। आईडी के जरिए ही सर्च करेंगे हम। कॉमा हम लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे टेबल एरिया हम दे देंगे, तो पूरी टेबल आपको सिलेक्ट करनी, पूरी टेबल आपको सिलेक्ट करनी है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आप यहाँ देखिए हमें निकालना क्या है इस टेबल में से, अमाउंट, और अमाउंट कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हम लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे।
एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे अमाउंट भी आ गया। आप देखिए 101 जो आईडी है उसका नेम, आइटम नेम कीबोर्ड है, अमाउंट इतना है। तो 101 कहाँ पे है, ये रही। सेकंड कॉलम में वैल्यू क्या, कीबोर्ड। फिफ्थ कॉलम में वैल्यू क्या है, 1650। तो ये निकाल के आपने, आपको ये दिखा दिया VLOOKUP ने। आईडी यहाँ पे चेंज कर दीजिए आप, तो जो भी आईडी आप लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक सर्च करके रिकॉर्ड ला के आपको दिखाएगा। ये काम होता है VLOOKUP का, जो बेसिक यूज है VLOOKUP का। क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत सारा लाखों करोड़ों में रिकॉर्ड्स होता है, वहां पे आप किस तरह से डाटा सर्च करोगे और फिर उसको निकाल के अलग लाओगे जो आपको चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से VLOOKUP का जो बेसिक यूज है वो ये होता है दोस्तों। अब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो हम जीरो लगाते हैं, और यहाँ पे एक और फंडा होता है जीरो, मतलब ट्रू फॉल्स का फंडा होता है, एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट। ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एस्केप कर दिया है फॉर्मूला को, मैं एक अगली सीट पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय की आईडीज है और यहाँ पे इनका वर्किंग आवर्स लिखा हुआ है। अब यहाँ थोड़ा फंडा अलग है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, वापस फिर से मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे दिया है जीरो। जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, कि जो लुकअप वैल्यू आपने दी है ना, बिल्कुल वही लुकअप वैल्यू होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल वही है। तो रिकॉर्ड दिखाए, नहीं है तो मत दिखा, है ना। तो यहाँ पे फंडा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऐसी दे देता हूं जिसमें जो है ही नहीं टेबल के अंदर, तो दोनों जगह NA आ गया। अब ये NA का फंडा क्या है, हम इसको कैसे दूर करेंगे, आगे सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा। थोड़ी सी पेशेंस रखें और वीडियो को पूरा देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच की। ठीक है, मैं यहां पे फिर से लगाता हूं VLOOKUP। यहां पे मेरे पास ये डाटा आप समझ लीजिए, यहां पे एम्प्लॉय की आईडीज लिखी हुई है और इनका वर्किंग आवर्स लिखा हुआ है। यहां पे जो एम्प्लॉय की आईडी है ना 100, इसका जो वर्किंग आवर्स है वो ये है, और 100 से लेके 104 तक सभी का यही है। 105 से जो एम्प्लॉय शुरू है उनका वर्किंग आवर्स ये है, 105 से 109 तक, इससे कम तक। 110 से जो एम्प्लॉय शुरू होते हैं, जिनकी आईडी 110 से शुरू होती है, उनका वर्किंग आवर्स ये है, और 114 तक। ठीक है, और 115 और इसके बाद के जो हैं उनका जो वर्किंग आवर है वो ये है। अब यहां पे एक रेंज है, एक 100 से लेके 100, 101, 102, 103, 104 तक ये टाइम है। 105 से 105, 106, 107, 108, 109 तक ये है। उसी तरह से ये आगे हैं। अब यहां पे मैं फिर से एक बार VLOOKUP लगाता हूं। मैंने लिखा VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। ठीक है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू मैं आईडी सर्च करूंगा, तो मैंने यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू दे दी, कॉमा लगा के टेबल एरे में मैं ये टेबल दे देता हूं। ठीक है, टेबल दे दी, कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे निकालना क्या है, वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स इस टेबल के अंदर अभी सेकंड कॉलम के अंदर, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 2। ठीक है, 2 टाइप कर दिया, कॉमा लगा के फिर यहाँ पे एग्जैक्ट मैच हमें देना है या अप्रोक्सीमेट मैच हमें देना है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0, मतलब जो लुकअप वैल्यू दी है ना वही आपको सर्च करनी है, वही आपको सर्च करनी है। 105 दिया तो 105 का यहाँ पे ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 100, एंटर प्रेस किया तो 100 का टाइम आप देख लीजिए 8 AM से 2 PM ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 101 तो यहाँ पे NA एरर आ गया, क्योंकि 101 तो इसमें कोई है ही नहीं, और हमने जो मैच दिया ना VLOOKUP में वो दिया एग्जैक्ट मैच, कि जो VLOOKUP में लुकअप वैल्यू दी है ना वही सर्च करे, इसके अलावा कुछ भी सर्च ना करे। तो ये एग्जैक्ट मैच का फंडा ये होता है। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं तो ये अप्रॉक्सीमेट मैच बन जाएगा। और ये कैसे काम करेगा आप देखिए, मैंने यहां पे अगर दिया 100 तो ये टाइम दिखा रहा है 8 AM से 2 PM, ये वाला टाइम। अगर मैं यहां पे दे रहा हूं 102, एंटर प्रेस किया तब भी यही टाइम दिखा रहा है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 104 तब भी वही टाइम दिखा रहा है, सॉरी 104 यहां पे देना है, कंट्रोल Z 104, एंटर प्रेस किया तो यहां आप देखिए तब भी वही टाइम दिखा रहा है। मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच में क्या होगा कि जो आपने जो यहां पे वैल्यू दी हुई है, जैसे पहली वैल्यू 100 है, ठीक है ना, तो इस टेबल के अंदर जो नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, जब तक आप ये नहीं दोगे, इससे छोटी वैल्यू दोगे, तब तक ये इसी को दिखाता रहेगा। ठीक है ना। अगर मैं यहां पे देता हूं, मान लीजिए 110 दिया मैंने, तो यहां पे 110 का टाइम कितना है, इतना 10 AM से 4 PM। अगर मैं यहां पे देता हूं 112, एंटर प्रेस किया तब भी वही टाइम दिखा रहा है, क्योंकि ये इसी रेंज के अंदर कवर हो रहा है।
है ना। अगली ग्रेटर वैल्यू ये है ना, तो 115 इससे ज्यादा दोगे तब ये दिखाएगा। तो ये दोस्तों फंडा है एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच का, इतना समझ आ गया होगा। अब एक कंडीशन है वीलुकअप की, वीलुकअप की काफी कंडीशन है। पहली बात तो वीलुकअप जो लुकअप वैल्यू सर्च करेगा वो पहले कॉलम के अंदर ही सर्च कर सकता है, ये नहीं है कि बीच में से आप किसी कॉलम के अंदर सर्च करोगे। जो लुकअप वैल्यू हम देते हैं ना वो हमेशा हमारी वीलुकअप की टेबल के अंदर नंबर 1 कॉलम के अंदर होनी चाहिए। पहली बात, वीलुकअप हमेशा राइट में ही जा सकता है, इधर रिकॉर्ड निकालने के लिए कभी भी लेफ्ट में नहीं जाएगा। ये कारण है कि आपकी जो लुकअप वैल्यूज हैं वो पहले कॉलम में होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं यह नेम से रिकॉर्ड निकालना चाहता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं Ctrl+C और मैं यहां पे इसको पेस्ट कर देता हूं Ctrl+V, ठीक है। यहां पे मैंने ये नेम पेस्ट कर दिया। अब मैं आइटम का नेम यहां लिखूं, इनमें से कोई भी आइटम का नेम मैं यहां पे लिखूं ना, तो उसका अमाउंट मुझे निकालना है। तो इस वाले सेल को कॉपी करके मैं यहां पेस्ट कर देता हूं Ctrl+V। यहां पे मैं वीलुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं यहां पे एक आइटम नेम टाइप कर देता हूं, आप बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पे लिख दिया माउस, ठीक है। अब यहां पे मैं लगाता हूं वीलुकअप इक्वल वीलुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या आपको सर्च करना है, मुझे ये सर्च करना है, कॉमा लगा दीजिए। टेबल एरे, कौन सी टेबल में सर्च करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जो लुकअप वैल्यू है वो आपकी टेबल के अंदर पहले कॉलम में होनी चाहिए। अभी आइटम नेम से हम जो है लुकअप वैल्यू लेंगे, तो आइटम नेम तो सेकंड कॉलम के अंदर है इस टेबल के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, या तो आप आइटम नेम को टेबल में आगे रखो, या फिर अगर आप आइटम नेम से ही सर्च करोगे, टेबल ऐसी रखनी है, तो जो टेबल आप यहां दोगे ना वीलुकअप में वो आइटम नेम से दीजिए इस तरह से। अब मैंने ये इतनी टेबल सेलेक्ट की है, तो अभी फिलहाल वीलुकअप के अंदर ये पहला कॉलम बन जाएगा और वीलुकअप आसानी से इस लुकअप वैल्यू को इस पहले कॉलम में सर्च कर लेगा, है ना। तो यहां पे अब लगा दीजिए कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे निकालना क्या, अमाउंट। अब देखिए अमाउंट निकालना है तो अमाउंट कौन से कॉलम में है। अब आप कहोगे 5वें कॉलम में है, 5वें कॉलम में नहीं है। हम जो कॉलम नंबर काउंट करते हैं ना वो उस रेंज से काउंट करते हैं जो वीलुकअप टेबल में हमने दी है। तो वीलुकअप टेबल के अंदर ये रेंज हमने दी है, तो पहला कॉलम ये होगा, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम होगा। तो यहां पे हम टाइप करेंगे 4 कॉमा फिर 0। आप ब्रैकेट बंद किए बिना भी एंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो माउस का जो अमाउंट है वो इतना दिखा रहा है 1000। इसने चेक किया माउस कहां पे है, माउस मिल गया, ये रहा सामने, गया चौथे कॉलम में से वैल्यू उठाई 1000। अब दोस्तों वीलुकअप की एक और समस्या है, फिलहाल जो सिंपल वीलुकअप, एडवांस वीलुकअप तो सब कुछ सॉर्ट आउट कर देगा। यहां पे मैंने लिखा माउस, तो वीलुकअप क्या करता है, जो लुकअप वैल्यू इस कॉलम में सर्च कर रहा है, तो सबसे पहली जो वैल्यू मिलेगी केवल उसी का रिकॉर्ड आपको ये दिखाएगा। टॉप मोस्ट लुकअप वैल्यू का रिकॉर्ड ही ये आपको दिखाएगा। हालांकि इसमें माउस नीचे 2 बार भी है, उसका रिकॉर्ड इसने नहीं दिखाया। तो इतना समझ में आ गया होगा, अगर आप लुकअप वैल्यू देते हो वीलुकअप में और वो लुकअप वैल्यू आपके कॉलम के अंदर कई बार है, तो वो सबसे पहली लुकअप वैल्यू जो मिलेगी उसी का रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। सब कुछ हो जाएगा, आगे एडवांस लुकअप हम लगाएंगे वीलुकअप, वहां आपको इसका समाधान मिल जाएगा दोस्तों। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक और समस्या है, अब हम बात करते हैं डायनामिक वीलुकअप की। डायनामिक वीलुकअप का फंडा क्या होता है, मैं यहां आपको दिखाता हूं। मैंने यहां पे जो आईडी दी 101 दी, यहां पे काम कर रहा है, कीबोर्ड दे रहा है और यहां पे अमाउंट दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इस डेटा के अंदर एक और नया रिकॉर्ड ऐड कर देता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 106 आईडी डाली, यहाँ पे माउस ही एंटर कर दिया और यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एंटर कर दी इसकी, और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड और ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे मैं फिर से देता हूँ 106 आईडी, तो यहाँ पे तो एन एरर आ गया। ये वीलुकअप कह रहा है कि भाई 106 आईडी आपके डेटा में है ही नहीं, जबकि 106 आईडी तो है, हमने बाद में एंटर की है। अब इस केस में या तो आप अपने फॉर्मूला को फिर से अपडेट करो, वीलुकअप में जो टेबल दी थी ना आपने ये वाली, ठीक है, इस टेबल को आप दोबारा से रेंज को सिलेक्ट करो। ये देखो यहाँ मैंने क्लिक किया है, तो देखो रेंज यहाँ तक है। आप इस रेंज को यहाँ से दोबारा से आप डबल क्लिक कर लीजिए और यहाँ से इसको हटाइए। टेबल की जो रेंज है वो आपको एडिट करनी पड़ेगी, मैंने ये पूरी दे दी, ठीक है। एंटर कर दिया तो फॉर्मूला अपडेट हो गया, है ना। अब ये नेम तो आपको दिखा रहा है कि 106 आईडी का जो नेम है, आइटम नेम, वो माउस है, बट आगे रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, एन आ रहा है
है ना। तो ये फॉर्मूला भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा। अब इसी तरह से मैं मान लीजिए नीचे और रिकॉर्ड ऐड करूंगा तो हर बार मुझे फॉर्मूला यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ अच्छा वीलुकअप नहीं हुआ ना। हम अब लगाते हैं एक डायनामिक वीलुकअप, जहां पे क्या होगा, नीचे कितने भी रिकॉर्ड आप ऐड करते जाओ, बस आईडी डालो, फटाफट आपको रिकॉर्ड दिखाएगा। तो डायनामिक वीलुकअप की हम बात करें तो यहां आपको करना क्या होगा, मैं फिर से सब कुछ आपको लगा के दिखाता हूं। सबसे पहले आपकी जो टेबल है ना, उसमें कहीं भी क्लिक कर लो, कंट्रोल ए दबा के पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कंट्रोल टी दबाओगे, कंट्रोल टी, हमें इस टेबल को टेबल फॉर्मेट में बदलना है। माई टेबल हैज हेडर पे टिक लगा के रखना और ओके कर देना। ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, आपकी जो टेबल है ना वो टेबल वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। आप इस टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक कर लो, डिजाइन का टैब मिल जाएगा और यहाँ आपको टेबल के बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। आप कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हो। मैंने सिंपल सा फॉर्मेट लगा दिया है और यहाँ पे बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको ये सब कुछ सीखना है ना तो सारे वीडियोज आप हमारे देख सकते हो एक्सेल के, या फिर प्लेलिस्ट देखिए एडवांस एक्सेल की। और इस टेबल का जो फॉर्मेट है, ये टेबल के सारे ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, इसका लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये टेबल फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ, आप इस फिल्टर को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं नीचे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये कॉलम मैंने सिलेक्ट किया और मैं थोड़ा सा हाईलाइट कलर यहाँ पे हल्का सा लगा लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चलता रहे। मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड डाला 106। जैसे ही मैं अगली सेल के अंदर गया तो देखिए टेबल का फॉर्मेट ऑटोमेटिक नीचे कॉपी हो गया, मतलब टेबल की जो रेंज है ना वो अपने आप इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने माउस ही लिखा और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाल दी, यहाँ पे मैंने प्राइस डाल दिया और यहाँ पे अपने आप ही आ गया। इसी तरह से मैं अगली एंट्री भी करूंगा ना तो टेबल की जो रेंज है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होती रहेगी। अब यहाँ पे हम वी लुकअप लगा देते हैं, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले लुकअप वैल्यू देनी है तो ये लुकअप वैल्यू हमें दे दी, कॉमा लगा दिया। इसके बाद हमें टेबल एरे देनी है तो हम ये टेबल पूरी कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगा दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें देना है, हमें निकालना क्या, आइटम नेम हम निकाल रहे हैं तो फिलहाल इस टेबल के अंदर सेकंड कॉलम में है तो 2 मैंने लिख दिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ये तो फंडा पता चल गया ना एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट का, तो 0, क्योंकि जो हम लुकअप वैल्यू देंगे ना हमें वही रिकॉर्ड चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एंटर कर दिया तो यहाँ पे देखिए NA एरर आ गया। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ कोई आईडी, मैंने आईडी एंटर की, मान लीजिए 102, एंटर प्रेस किया तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 106 तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ देता हूँ 107 तो ये काम नहीं करेगा, NA आ गया, क्योंकि भाई 107 का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, है ना। तो ऐसे आप कोई भी आइडिया आप यहाँ लिखो, ये काम करता रहेगा। अब मैं मान लीजिए इसमें नीचे एक रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया 107 और यहाँ पे मैंने ले लिया हार्ड डिस्क। ठीक है, क्वांटिटी ले दी और इसका अमाउंट ले दिया, प्राइस जो भी है ये आ गया, ऐड कर दिया एक रिकॉर्ड। अब आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए 107, एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये प्रॉपर काम कर रहा है, हार्ड डिस्क आ गया। इसी तरह से नीचे और भी नई रिकॉर्ड आप ऐड करोगे ना तो आपको बार बार फॉर्मूला अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका काम करता रहेगा दोस्तों। इसके बाद अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था बेसिक वी लुकअप में हमने निकाला यहाँ पे आइटम का नेम और अमाउंट। अमाउंट के लिए हमने दोबारा से फॉर्मूला लगाया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक फॉर्मूला लगाया और उसको पकड़ के ड्रैग कर दिया सम, मैक्सिमम, मिनिमम, बाकी फॉर्मूलेज की तरह। तो यहाँ पे वी लुकअप ऐसे काम नहीं करता है। अब यहां आप करोगे क्या, आप देखिए यहां पे आपको करना क्या होगा। तो अब दोस्तों हम ऐसा वी लुकअप लगाएंगे जिसको हम पकड़ के ड्रैग करें ना तो वो प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास ये ही हेडिंग्स हैं। अगर कॉलम बहुत ज्यादा होंगे तो वहां पे हम हर एक कॉलम के लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला लगा देंगे और उसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे। और यहां आपको ये लॉक का फंडा भी समझ में आ जाएगा कि कब आपको डॉलर का साइन लगाना है, कब नहीं लगाना। तो यहाँ पे कोई आइटम आईडी मैं लिख देता हूँ, ऐसे ही ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे पहला वी लुकअप लगा लेता हूँ, इक्वल करके वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमें देनी है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और इस सेल को मैं लॉक करूंगा, क्योंकि मैं इस फॉर्मूला को, इस सेल को इधर खींचूंगा तो ये जो सेल है ना ये फिक्स रहना चाहिए, ये भी साथ साथ इधर ना खिसके। तो इसको हम कर देंगे लॉक। लॉक करने के लिए कीबोर्ड से आप दबा दीजिए F4 की, तो इसके दोनों रो नंबर से पहले, कॉलम नंबर से पहले डॉलर साइन लग जाएगा, कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद आपको टेबल देनी है, टेबल आप दे दीजिए, ये टेबल मैंने दे दी। ठीक है, आप डायनेमिक टेबल भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंपल टेबल ली हुई है टेबल फॉर्मेट में बदल के। ठीक है दोस्तों,
अब ये टेबल का जो रेंज है ना, टेबल की जो रेंज है, ये भी इधर नहीं खिसकनी चाहिए। जब हम फॉर्मूला को इधर खींचेंगे ना तो ये भी इधर खिसक जाएगी, तो इसलिए हम इसको भी लॉक कर देंगे, इसको भी लॉक कर देंगे कीबोर्ड से F4 की दबा के, ये भी लॉक कर दी, कॉमा लगा के अब हमें यहाँ पे कॉलम नंबर है ना जो, उसको ऑटोमेटिक सेटअप करना है। फिलहाल मान लीजिए मुझे आइटम का नेम निकालना है, आइटम नेम सेकंड कॉलम में, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे कीबोर्ड आ गया। अगर मैं इसको पकड़ के इधर ड्रैग करूंगा तो सभी जगह कीबोर्ड आ रहा है, क्योंकि कॉलम नंबर सभी फॉर्मूलेज के अंदर 2 ही है। या तो मैं इसको डबल क्लिक करके मैनुअली चेंज करूं, मैंने यहाँ पे 3 कर दिया इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे सही आ गया, क्वांटिटी 11 आ गई, 101 की आप देख लीजिए कीबोर्ड और क्वांटिटी 11 सही आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे अगर बहुत सारे कॉलम हो तो कब तक करोगे, तो स्मार्ट वीलुकअप हम लगा देते हैं। इसके लिए हमें कॉलम्स का एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कॉलम्स का फॉर्मूला तो पता है ना दोस्तों, सिंपल कॉलम्स काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल कॉलम्स ब्रैकेट ओपन, मान लीजिए मुझे ये गिनना है कि ये कितने कॉलम है, ठीक है, ब्रैकेट बंद करके एंटर किया तो यहाँ पे कितना दे रहा है, 5 कॉलम है, ठीक है ना, 5 कॉलम है। तो एक स्मार्ट तरीके से हम कॉलम का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। डबल क्लिक कर दिया, मैं इसी में एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे टेबल की रेंज हमने दे दी, लॉक कर दिया, कॉमा लगा के अब यहाँ पे कॉलम नंबर देना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉलम्स ब्रैकेट ओपन, ये कॉलम्स गिनेगा, कहां से कहां तक गिनेगा, फिलहाल हम सेकंड कॉलम पे लगा रहे हैं, तो आपकी जो पहली हेडिंग है आप यहां पे क्लिक करो, ठीक है, क्लिक कर दिया। ये क्या है, B2, उसके बाद कॉलन का साइन लगा दो और यहां पे B2 आ जाएगा। अभी हम आइटम नेम के अंदर हैं, तो हमें ये सेल कौन सा है, ये सेल C2, तो यहां पे B की जगह हम करेंगे C2, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला क्या करेगा, कॉलम्स का फॉर्मूला B2 से C2 रेंज के अंदर कॉलम काउंट करेगा। तो अभी कितने कॉलम होंगे इस रेंज से, इस सेल से इस सेल तक, B2 से C2 तक 2, तो यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला 2 पुट कर देगा। बट जब हम इस फॉर्मूले को, जो हम यहाँ पे लगाएंगे वीलुकअप के फॉर्मूले को, अगले सेल में खींचें तो कॉलम्स फॉर्मूला का जो सेकंड पार्ट है ना C2, ये क्या हो जाना चाहिए B2 से D2, तो 3 सेल हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपने आप 3 पुट कर देगा। उसी तरह आगे खींचे तो यहाँ पे E2 4 पुट कर देगा। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ना कॉलम का, इसको आप लॉक कर दो, F4 की दबा दो। लॉक करके मतलब ये इसी जगह फिक्स रहे, ये इधर उधर नहीं खिसके, ये मतलब होता है लॉक करने का। लगा दिया, अब यहाँ पे कॉमा लगा दिया और कॉमा लगा के 0 आपने लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे कीबोर्ड आ गया। अब इसको पकड़ के आप इधर ड्रैग कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर काम कर रहा है। 101 आईडी आप देखिए, यहाँ पे डाटा ये रहा 1650 है, 150 है और यहाँ पे 11 है। इस तरह अगर बहुत सारे कॉलम होते तो एक ही वीलुकअप लगाओ, उसको पकड़ के आप ड्रैग कर दो। ये फंडा है दोस्तों, इस तरह से आप ऑटोमेटिक कॉलम को सेटअप कर सकते हो वीलुकअप के अंदर। समझ में तो आ गया होगा ना। यहाँ पे कॉलम के अंदर हमने एक रेंज दी है, कॉलम सिंपल फॉर्मूला पता है आपको, कॉलम्स काउंट करता है जो रेंज आप दोगे। B2 से हमने चालू किया कॉलम को गिनना, उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है जहां पे एंड करना है वीलुकअप, मतलब जहां तक गिनेगा वो हमने अनलॉक करके छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे C2 है, आप देखिए B2 से C2 यहाँ पे 2 पुट हुआ, तो सेकेंड कॉलम अपने आप यहाँ पे पुट हो जाएगा 2 नंबर। अगर मैं यहां इसकी बात करूं डबल क्लिक करके यहां पे, तो यहां देखिए यहां पे क्या है, रेंज B2 से F2, इस सेल से और F2 तक कितने कॉलम हो गए, 5, तो अपने आप यहां पे 5 पुट कर देगा कॉलम्स का फॉर्मूला। तो इस तरह से दोस्तों यहां पे कॉलम्स को ऑटोमेटिक सेटअप करके आप अपने वीलुकअप को काफी स्मार्ट बना सकते हो। अब हम बात करते हैं इफ एरर फॉर्मूले की। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 1 1, तो यहाँ पे सभी जगह NA एरर आ गया ना NA एरर। तो मैं इन कॉलम्स की जो विड्थ है इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, सभी जगह NA एरर आ रहा है, क्योंकि ये लुकअप वैल्यू है नहीं टेबल के अंदर। अगर आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे डाटा आ जाएगा जो भी होगा। अब यहाँ पे ये जो एरर आया, ये कब आया आपको पता चल गया होगा अब तक तो, कि जब आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो टेबल के अंदर मौजूद नहीं होती है, तो वहां पे ये एरर आता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या दोस्तों आपको देखने को मिलती है, मैंने खुद फेस की है और काफी लोगों ने मेरे से पूछी भी थी। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैंने मान लीजिए लिखा 102, अभी डाटा आ रहा है 102 का, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक स्पेस दबा दिया, ठीक है, अभी यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये अभी टेक्स्ट है, सॉरी नंबर है, तो नंबर में से तो एक्सेल अपने आप स्पेस को हटा देगा। अगर मैं बेसिक की बात करूं, यहाँ पे जो बेसिक वीलुकअप मैंने बताया था, माउस, यहाँ पे माउस का डाटा सर्च करके ये दिखा रहा है आपको,
ठीक है। तो यहाँ अगर मैं टेक्स्ट के अंदर, यहाँ माउस के अंदर मैंने स्पेस दे दिया और फिर मैं बाहर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए इसने तुरंत 4200 कर दी वैल्यू, तो है ना। तो यहाँ जो लुकअप वैल्यू है यहाँ पे चेक की, ये लुकअप वैल्यू कहाँ पे, पहली वैल्यू ये मिली माउस, तो माउस का जो अमाउंट है वो तो 1000 है, ये तो दिखाया ही नहीं इसने। तो ये सेकंड माउस पे क्यों चला गया, सेकंड माउस पे क्यों चला गया, ये 4200 क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इस वैल्यू से मैच नहीं हुई। यहाँ स्पेस हमने दिया है और इस स्पेस ने इस वैल्यू को इस वैल्यू से मैच नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कभी कभी, जो अक्सर हमें दिखती भी नहीं है और समस्या होती है। तो ये बात आप बहुत खास ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपको ये फेस करना पड़े कि हमारी लुकअप वैल्यू तो सही है बट डाटा निकाल के क्यों नहीं दे रहा वी लुकअप, तो इसका रीजन ये है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब यहां हम बात कर रहे थे एरर को हटाने की, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी आईडी देता हूँ जहाँ जो आईडी आपके डाटा में नहीं है, तो एरर आ गया। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, एक बार मैंने इनको डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम इफ एरर का एक फॉर्मूला लगाएंगे इस एरर को हटाने के लिए। वीलुकअप से पहले इक्वल के बाद हम लगाएंगे इफ एरर, अगर इस फॉर्मूला के अंदर कोई भी एरर है तो कॉमा लगा देंगे, क्या दिखाना है। अगर इस फॉर्मूला के अंदर कोई भी एरर है तो आप अगर सेल को ब्लैंक रखना चाहते हो तो डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स बंद, बस ब्रैकेट बंद कर दो और एंटर कर दो। तो यहां पे देखिए अभी ये ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसी आईडी दूंगा जो वैल्यू है, मतलब जो आपके डाटा के अंदर है, तो डाटा आएगा, अदरवाइज डाटा नहीं आएगा। अब इसको आप पकड़ के आगे ड्रैग करोगे तो सभी जगह सेम काम करेगा, है ना। देख सकते हो आप, मैंने 101 लिखा तो सभी जगह डाटा आ रहा है, और अगर मैं कोई ऐसी आईडी देता हूं तो यहाँ पे सभी जगह डाटा नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हो, मैंने इनको डिलीट कर दिया, 3 फॉर्मूलेज को यहाँ पे डबल क्लिक किया। अगर एरर है तो डबल कोट्स के अंदर आप कुछ लिख दीजिए, मान लीजिए नॉट फाउंड, मैंने लिखा नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखिए अगर वैल्यू है तो डाटा आएगा, अदरवाइज सभी सेल्स के अंदर नॉट फाउंड लिखा आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इफ एरर फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे दोस्तों। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इसके अलावा भी एक और वीडियो मैंने बनाया था 40 एक्सेल के फॉर्मूले जिसमें थे वीलुकअप, उसमें नहीं है, एडवांस फॉर्मूलेज थे, बेसिक से एडवांस। वो वीडियो आप जरूर देखिए, अगर आप बिगनर्स हो या फिर एक्सपर्ट हो तो बहुत कुछ आपको वहां से नया सीखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर एक से ज्यादा लुकअप वैल्यूज के साथ वीलुकअप हमें लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। यहां पे मुझे अमाउंट निकालना है बट 2 लुकअप वैल्यू एंटर करनी है, कस्टमर नेम यहां पे एंटर करना है और फिर कस्टमर की आईडी यहां पे एंटर करनी है। जब दोनों सही हो ना तभी वीलुकअप चेक करके आगे काम करे, डाटा निकाल के हमें दे। तो ये कैसे होगा दोस्तों, इसके लिए हमें एक हेल्पर कॉलम यहाँ पे चाहिए डाटा के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ इस तरह से, इसका नेम मैंने डाल दिया हेल्पर, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों, वीलुकअप जो लुकअप वैल्यू चेक करेगा ना वो तो एक ही कॉलम के अंदर चेक करेगा, 2 के अंदर तो चेक कर ही नहीं सकता, 2 से ज्यादा के अंदर चेक कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे थोड़ा हमें जुगाड़ करना पड़ता है कि ये कैसे काम करे, ठीक है। अब यहां पे हेल्पर कॉलम के अंदर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल करके दिस सेल एंड का साइन। अब हम कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी को आपस में जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, बीच में कोई स्पेस कॉमा कोई सिंबल लगा के। तो मैंने क्या किया, C4 सेल लिया, एंड का साइन लगा के, फिर यहां डबल कोट्स के अंदर स्पेस देके स्लैश लगा दिया, फिर स्पेस दे दिया, डबल कोट्स बंद, फिर एंड का साइन लगाया और फिर मैंने कस्टमर आईडी को इसके साथ जोड़ दिया, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आ गया इस सेल की वैल्यू, बीच में स्पेस स्लैश स्पेस और फिर यहाँ पे इस सेल की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ एंड का साइन बीच में क्या कर रहा है, स्पेस स्लैश स्पेस ऐड कर रहा है और दोनों सेल्स को आपस में जोड़ रहा है। अब यहाँ इसको हम नीचे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है ना, ये ड्रैग कर लिया। देख सकते हो यहाँ पे सभी का आ गया नेम 4 और 103 आईडी, नेम 4 103 आईडी। अब यहाँ पे हम वीलुकअप लगाते हैं इक्वल वीलुकअप ब्रैकेट ओपन। अब इसमें जो लुकअप वैल्यू होगी ना वो आपको कैसे देनी है ये ध्यान दीजिए आप। लुकअप वैल्यू कैसे होगी, कस्टमर का नेम, एंड का साइन, डबल कोट्स के अंदर स्पेस स्लैश स्पेस डबल कोट्स बंद। जैसे बीच में हमने यहां पे लगाया था ना बिल्कुल सेम यहां पे लगाना है,
ठीक है, हम दो अलग अलग लुकअप वैल्यू नहीं दे रहे, हम एक ही करके इन दोनों जो लुकअप हमारी वैल्यूज थी इन कॉलम्स के अंदर दोनों को इकट्ठा जोड़ दिया है। यहां दोनों से वैल्यू लेंगे बट वी लुकअप उसको एक समझेगा, जोड़ के दे रहे हैं एंड का साइन से कॉन्कैटिनेट करके, ठीक है ना। अब यहां फिर से एंड का साइन लगाएंगे और साथ में इस सेल की वैल्यू जुड़ जाए। अब समझ में आ गया ना, वी लुकअप क्या करेगा, लुकअप वैल्यू एक लेगा। कैसे लेगा, इस सेल में जो वैल्यू लिखी होगी वो स्पेस स्लैश स्पेस उसके बाद इस सेल की वैल्यू, ठीक है ना। तो लुकअप वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी जो कि इससे मैच कर जाएगी। कॉमा लगा दिया, अब कह रहा है टेबल एरे। अब यहां दोस्तों टेबल एरे हमें यहां से सिलेक्ट करनी होगी और ये चीज आप ध्यान रखना, जो हेल्पर कॉलम लोगे ना वो टेबल के अंदर सबसे पहले कॉलम में लेना आपको। आप इसको डायनेमिक बना सकते हो टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, वो सब चीज मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है ना। नया नया सीखते रहिए। तो ये टेबल रेंज मैंने दे दी है, ये पहला कॉलम आ गया है। लुकअप वी लुकअप वैल्यू को यहाँ पे चेक करेगा, कॉमा लगा दीजिए। अब कह रहा है कॉलम नंबर निकालना क्या आपको, अमाउंट। तो अमाउंट कौन से कॉलम में, अब यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे हम टाइप कर देंगे 6 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पे अभी एन एरर आ गया, ठीक है। मैं यहां से कोई भी वैल्यू इधर पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी। तो देखिए नेम टू कस्टमर आईडी 101, इसका अमाउंट 2000 है। नेम टू कस्टमर आईडी 101, अमाउंट आप देखिए 2000। अगर मैं यहाँ पे आईडी चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे आईडी इसकी चेंज कर दी ऐसे, तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। नेम टू तो मिल गया, नेम टू तो मिल गया बट 102 आईडी नहीं मिली। 102 आईडी है बट नेम टू की नहीं है, नेम 3 की है। तो बिल्कुल सेम जो मैच करेगा रिकॉर्ड उसी का ये काम करेगा, है ना। तो आप मान लीजिए यहाँ पे नेम 5 कर देते हो, मैंने यहाँ पे नेम 5 किया तब भी ये काम नहीं कर रहा। नेम 5 डाटा के अंदर है और 102 भी डाटा के अंदर है बट काम नहीं कर रहा क्योंकि वो एक ही रिकॉर्ड के अंदर नहीं है ना। तो नेम 5 इसकी आईडी 104 है। अब जब सही आईडी आप लिखोगे तभी ये डाटा आपको दिखाएगा। 104 एंटर कर दिया तो ये आपका काम करने लग गया। अब ये एन एरर कैसे आप हटाओगे ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। तो अगला एग्जांपल क्या है दोस्तों, यहां पे मेरे पास ये डाटा है आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। सिंपल से एग्जांपल मैंने ले रखे हैं, डाटा मतलब सिंपल सा है। यहाँ पे माउस 1 बार है, माउस 2 बार, माउस 3 बार, 4 बार, इसी तरह से स्कैनर कीबोर्ड कई बार है। अब मुझे करना क्या है, मैं ये चाहता हूं कि जो भी आइटम नेम में लिखूं ना, मतलब लुकअप वैल्यू एक सेल के अंदर लिखूं तो उसका पूरा डाटा मुझे निकाल के दे दे। माउस 4 बार है तो 4 बार माउस का पूरा डाटा आ जाए, कीबोर्ड 2 बार है तो उसका पूरा डाटा निकल के आ जाए। क्योंकि बेसिक पे जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एंट्री करोगे तो सबसे पहली वैल्यू का रिकॉर्ड वो आपको दिखाएगा, बाकी नीचे जाएगा ही नहीं, है ना। तो यहां पे आप इस तरह से जो वी लुकअप है वो कैसे लगाओगे, मैं एक काम करता हूं, यहां से इनको मुझे निकालना क्या है, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, ठीक है ना। तो मैं यहां से इन सेल्स को कॉपी कर लेता हूं, सारे सेल्स को कॉपी कर लेता हूं एक बार, हेडिंग्स को कंट्रोल सी और इनको मैं यहां पे पेस्ट करता हूं, कंट्रोल वी, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम रहेगी, इस वजह से मैं यहाँ ऐसा कर रहा हूँ। अभी तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, सीट का साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरह से। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसकी थोड़ी विड्थ मैंने बढ़ा दी है। यहाँ पे भी हम हेल्पर कॉलम की सहायता से करेंगे काम, ठीक है ना। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, होम पे जाके क्लियर हो, ठीक है। तो जो मेरी आईडी हो मतलब लुकअप वैल्यू होगी वो मैं इस सेल के अंदर यहाँ पे टाइप कर लूंगा और जो डाटा मुझे निकालना है ना वो यहाँ निकालना है पूरा। माउस मैंने यहाँ दिया तो सारा माउस का डाटा यहाँ जाए, ठीक है। इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए मैं यहाँ पे एक और हेल्पर कॉलम लूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा वो आप समझिए, मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया है साइज इसका और थोड़ा सा जूम कर लिया इस तरह से। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल दिस सेल प्लस मतलब एंड का साइन, फिर यहां पे डबल कोट्स के बीच में कोई स्लैश कोई अंडरस्कोर आप लगा लीजिए, मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, डबल कोट्स बंद, कि ये सेल की जो वैल्यू है वो यहां आ जाए, साथ में अंडरस्कोर आ जाए। फिर उसके बाद यहां पे क्या होगा, काउंट इफ का फॉर्मूला हम लगाएंगे। काउंट इफ ये आता होगा, काउंट इफ का फॉर्मूला नहीं आता तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप देखिए। हमारे एडवांस एक्सेल के फॉर्मुलाज की प्लेलिस्ट आप देखिए, जो फॉर्मूला आपको नहीं आता है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, चैनल पे जाके देखिए, ठीक है दोस्तों। तो काउंट इफ का फॉर्मूला हमने लगा दिया। सबसे पहले इसमें रेंज देनी है, तो रेंज हम सबसे पहले अभी इसी सेल से इसी सेल तक देंगे। तो सेल कौन सा है ये, B3 से B3, जो पहला B3 है ना इसको हम लॉक कर देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग करेंगे तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना काउंट इफ का, जो काउंट इफ कहां से कहां तक ले, तो कहां से ले
वो पॉइंट इसका लॉक होना चाहिए। जो सेकंड पार्ट है B3, B4, B5 ये आपका जो है ड्रैग करने के साथ साथ चलता रहे। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, क्राइटेरिया कि क्या काउंट करना है तो यही सेल आपको दे देना है। ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर कर दिया तो यहाँ पे देखिए माउस 1 लिखा आ गया। यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए तो देखिए क्या आ गया, यहाँ पे माउस 1 है और यहाँ पे माउस 2 है और यहाँ पे माउस 3 है ना। आप देखिए माउस पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 आया तो कुछ मिस्टेक हमसे हुई है। यहाँ पे डबल क्लिक करके देखते हैं तो ये रेंज क्या ले रहा है, यहाँ पे B3 से लेके B7, B3 से लेके B7, ठीक है। तो B3 से B7 के अंदर रेंज के अंदर ये क्या काउंट कर रहा है, B7 के अंदर जो वैल्यू है उसको काउंट कर रहा है। ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे माउस 1 आ रहा है लिखा हुआ। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, यहां आप देखिए इस माउस मतलब ई और अंडरस्कोर के बीच में स्पेस है और यहां पे कोई स्पेस नहीं है, मतलब हमारी एंट्री में प्रॉब्लम है। यहां डबल क्लिक करते हैं तो देखिए स्पेस यहां पे है, हटा दीजिए इसको और एंटर प्रेस कर दीजिए तो काम हो गया। अब ऐसी समस्या आ जाती है, अब हमें पता है फॉर्मूला सही है बट फिर भी रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। तो ये छोटी छोटी समस्या है जो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान देने लायक, ठीक है। माउस 1, माउस 2, माउस 3 एंड माउस 4, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिए माउस 1, माउस 2, 3, 4। आप इसी तरह चेक करोगे कीबोर्ड 1 और कीबोर्ड 2, कीबोर्ड 3, आप चेक कर सकते हो कीबोर्ड 1 और 2 एंड 3। तो इस तरह से ये हेल्पर कॉलम के अंदर यहाँ पे हमने ये सेटिंग कर दी है, फॉर्मूला लगा दिया है। और मैं इसको थोड़ा राइट में कर लेता हूँ, होम पे जाके सेंटर कर लिया और इस कॉलम की जो विड्थ है इसको हम कम कर देते हैं, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, हेल्पर वाले सेल को ये कर दिया और बोल्ड एंड बॉर्डर, ठीक है, ये लगा दिया। यहाँ पे आप बॉर्डर लगा लीजिए, सिलेक्ट एंड होम पे जाके बॉर्डर लगा दिया। अब हम करेंगे क्या, हम लुकअप वैल्यू यहाँ एंटर करेंगे और फिर उसका डाटा हमें यहाँ निकालना है। तो आप इससे पहले एक और कॉलम ऐड कर लीजिए, यहाँ पे भी हमें एक हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ हेल्पर, कोई भी हेडिंग आप टाइप कर लीजिए। अब यहाँ दोस्तों आपको सीरियल नंबर टाइप करना है, मतलब आपको लगता है कि कितने मैक्सिमम रिकॉर्ड आपके एक आइटम के हो सकते हैं तो वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 4, 5 तक, ठीक है। मैंने ये इस तरह से एंटर कर लिए। अब यहाँ पे हमें डेटा जो है लाना है तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे दे रखी है मैंने, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट करके ये यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल V। लुकअप वैल्यू यहाँ इस सेल में होगी, ठीक है। अब यहाँ जो फॉर्मूला है वो हम कैसे लगाएंगे देखिए, इन कॉलम की जो विड्थ है थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं इस तरह से। यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल V लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में क्या होगा, लुकअप वैल्यू में इस सेल की वैल्यू, ठीक है, इसको हम लॉक कर देंगे। फंक्शन की दबा के कीबोर्ड से F4 की दबाओ और इसको लॉक कर दो, ठीक है। साथ में क्या लेना है हमें, एंड का साइन लगा के, यहां हमने अंडरस्कोर दिया था ना, अंडरस्कोर, तो यहां भी आप अंडरस्कोर दे दीजिए। उसके बाद ये नंबर सॉरी फिर एंड का साइन लगाना है। एंड का साइन ये डबल कोट्स में देना पड़ेगा आपको, डबल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर, डबल कोट्स बंद, एंड का साइन और फिर से आपने ये सेल क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, माउस अंडरस्कोर 1, और ये माउस अंडरस्कोर 1 वैल्यू आपके पास है। जब इस फॉर्मूला को नीचे आप ड्रैग कर दोगे तो नीचे वाले फॉर्मूला के अंदर लुकअप वैल्यू क्या बनेगी, माउस अंडरस्कोर और 2। तो माउस 2 यहाँ पे मौजूद है तो आसानी से ये रिकॉर्ड निकाल देगा, है ना। तो ये लुकअप वैल्यू बन गई। कॉमा लगा दीजिए, टेबल एरे दे दीजिए, टेबल हमें यहां से देनी है। अभी मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा स्मार्ट बना रहा हूं, पकड़ के इधर खींचूंगा तो मैं इस टेबल को लॉक कर देता हूं, ठीक है। लॉक कर देता हूं, मैंने कीबोर्ड से F4 की दबा के इस रेंज को, टेबल रेंज को लॉक कर दिया, कॉमा लगा के। उसके बाद यहां पे कॉलम नंबर आपको देना है, ठीक है। कॉलम नंबर हम क्या देंगे, कॉलम नंबर हम क्या देंगे, यहां पे हमें निकाला आइटम नेम। आइटम नेम कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो फिलहाल मैं यहां पे 2 लिख रहा हूं। कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर दिया तो यहां पे NA आ गया। फॉर्मूला तो हमारा बिल्कुल ठीक है बट यहां पे प्रॉब्लम कुछ और है दोस्तों। यहां डबल क्लिक कीजिए, जो आइटम नेम आप दे रहे हो यहां पे देखिए स्पेस है, ई के बाद स्पेस है, आप स्पेस को हटा दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, काम हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे इसी तरह हम सबके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, या तो आप इसके अंदर इस 2 की जगह कॉलम्स का फॉर्मूला लगा दो,
ठीक है, या फिर मैनुअली आप यहाँ पे जो है इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे अगर पेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम होगी। ये देखिए क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेल का रेफरेंस इधर खिसक गया। तो आपको करना क्या होगा, इसको यहाँ से डिलीट मारो, यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये जो हेल्पर कॉलम है ना इसको भी लॉक करना है। लॉक कैसे करना है कि ये इधर ना खिसके बट इधर खिसक जाए, कॉलम हमें लॉक करना है। तो यहाँ जी से पहले आप डॉलर का साइन मैनुअली लगा लो इस तरह से, तो ये इधर नहीं खिसकेगा बट नीचे खिसक जाएगा, ठीक है ना। एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे काम कर रहा है, और फिर आप इसको इधर खींच लीजिए, खींच लिया, यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे कॉलम नंबर 2 की जगह 3 कर दो, ये आ गया। यहाँ पे डबल क्लिक करो, 3 की जगह 4 कर दो, 2 की जगह 4, और यहाँ पे भी आप इसी तरह से डबल क्लिक करके कॉलम नंबर 5, हो गया काम। अब ये जो है इनको पकड़ के नीचे आप खींच लीजिए, ये देखिए ये आ गया, ठीक है ना। माउस के 4 रिकॉर्ड थे, चारों के चारों निकल के आगे। अगर मैं यहां पे लिखता हूं कीबोर्ड, एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए कीबोर्ड के 3 रिकॉर्ड थे, तीनों को तीनों निकल के आ गए। आप इस कॉलम को हाइड भी कर सकते हो, जैसे राइट क्लिक करके आपने हाइड कर दिया, ठीक है, ये प्रॉपर वर्क करेगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एनए एरर है, इसको हम हटा लेते हैं। कैसे हटाएंगे, तो आप करोगे क्या, आप पहले फॉर्मूला पे डबल क्लिक कर लो और इक्वल के बाद लिखो इफ एरर ब्रैकेट ओपन। अगर इस फॉर्मूला के अंदर एरर हो तो लास्ट में जाओ, कॉमा लगा के डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स बंद, मतलब सेल ब्लैंक दिखाई। एंटर कर दिया तो यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला हमने कॉपी कर दिया है, मतलब इफ एरर लगा दिया। यहाँ पे कॉलम नंबर आप चेंज कर लीजिए, फिर से दोबारा से एक बार चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, एंटर कर दिया, और यहाँ पे मैं फिर से डबल क्लिक करके 4 कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करके 5, ठीक है। अब इन पहले फॉर्मूलेज को फिर से एक बार कॉपी कर देंगे नीचे तक, ये देखिए। अब आप यहाँ पे लिखोगे माउस, तो यहाँ पे माउस का पूरा डाटा आ गया, और यहाँ पे लिखोगे स्कैनर, तो स्कैनर का डाटा, ठीक है ना। कीबोर्ड लिखोगे तो कीबोर्ड का डाटा। तो इस तरह से दोस्तों आप वी लुकअप से जो है सेम लुकअप वैल्यू का पूरा डाटा निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं डबल वी लुकअप की। अब ये डबल वी लुकअप क्या होता है, आप देखिए, ये है मेरे पास टेबल 1 और ये है मेरे पास टेबल 2, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर की आईडी है, नेम है, ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, नेम, आइटम नेम और अमाउंट है। अगर मुझे कस्टमर आईडी से डायरेक्ट पहुंचना हो अमाउंट पे तो वी लुकअप से हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये दोनों टेबल अलग अलग हैं, ठीक है। अब मुझे इस टेबल में से कस्टमर आईडी यहाँ पे देनी है एज ए लुकअप वैल्यू, और जो डाटा निकालना है वो दूसरी टेबल में से निकालना है अमाउंट का। तो डायरेक्ट हम जा नहीं सकते, बट दोनों टेबल्स के बीच में एक चीज कॉमन है, ऑर्डर आईडी। यहाँ पे ऑर्डर आईडीज हैं और यहाँ पे ऑर्डर आईडीज दे रखी हैं। अब क्या हो सकता है कि कस्टमर आईडी से, इस टेबल में से कस्टमर आईडी से हम ऑर्डर आईडी निकाल लें, और फिर ऑर्डर आईडी से यहाँ अमाउंट तक हम पहुंच जाएंगे। तो हम वी लुकअप लगाते हैं, पहले हम ऑर्डर आईडी निकाल लेते हैं, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, डबल वी लुकअप हम कैसे लगाते हैं। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू ये सेल दे दिया, कॉमा, टेबल एरे में पूरी टेबल दे दी, कॉमा, कॉलम नंबर यहाँ पे हमें निकालना ऑर्डर आईडी, तीसरे कॉलम में है, कॉमा 0, एंटर कर दो। तो यहाँ पे जो कस्टमर की आईडी आप दोगे उसकी ऑर्डर आईडी निकल आएगी। देखिए 104 की P103, ये देखिए P103। अब यहाँ अमाउंट पे हमें जाना है इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो इक्वल करके हम यहाँ लिखेंगे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू इस बार ये हो जाएगी ऑर्डर आईडी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर आईडीज दे रखी हैं, कॉमा, टेबल एरे हमारी सेकंड टेबल हो जाएगी, कॉमा, कॉलम नंबर हमें निकालना क्या, अमाउंट, अमाउंट कौन से कॉलम में, तीसरे कॉलम में, कॉमा 0, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे काम हो गया। अब यहाँ जैसे ही मैं कस्टमर आईडी चेंज करूंगा तो ये सारा डाटा अपने आप चेंज हो रहा है। पहले कस्टमर आईडी से ऑर्डर आईडी निकली, फिर ऑर्डर आईडी से अमाउंट निकला। इसी तरह से अगर आपके पास कई रिलेशनल टेबल है, इनको हम बोलते हैं रिलेशनल टेबल, की टेबल आपस में रिलेशन रखती हैं, कोई ना कोई एंट्री ऐसी है किसी कॉलम की जो सभी टेबल्स के अंदर कॉमन है। तो अगर आपके पास 2 से ज्यादा टेबल हैं तो इस तरह से सीरीज बना के आप किसी भी टेबल के अंदर पहुंच सकते हो। तो ये था दोस्तों डबल वी लुकअप। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मल्टीपल टेबल में वी लुकअप कैसे लगाएंगे। मल्टीपल टेबल
मल्टीपल टेबल बोले तो कि एक टेबल में डाटा है, अगर वहां पे डाटा नहीं मिला तो वी लुकअप ऑटोमेटिक दूसरी टेबल के अंदर जाके सर्च करे। तो एग्जांपल आप देखिए, ये है टेबल 1, ठीक है, यहाँ पे सीट 1 पे ये टेबल 1 है, कस्टमर आईडीज दे रखे हैं, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, मतलब मैंने सेम ही एग्जांपल डाटा सेम ही लिया है पूरे वी लुकअप के ट्यूटोरियल में, ताकि अलग अलग आपको डाटा में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे कस्टमर की आईडीज है 101 से 105 तक। सीट 2 पे हम गए, यहाँ पे कस्टमर की वही सेम डाटा है, कस्टमर की आईडी से 106 से 110 तक। अब यहाँ एक अलग सीट पे मुझे करना क्या है कि मैं यहाँ कस्टमर की आईडी लिखूं तो उसका मेरे को डाटा निकालना है। अब वो आईडी चाहे टेबल 1 में हो, चाहे टेबल 2 में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है ना, उसका डाटा मुझे यहाँ निकालना है। तो इस केस में वी लुकअप हम कैसे लगाएंगे? अब आप कहोगे दोस्तों इस ट्रिक का हम यूज कहाँ करेंगे, वी लुकअप का ये इस तरह से हम कैसे यूज करेंगे? आपने देखा होगा अक्सर जब हम डाटा एंट्री का जो वर्क होता है, हमारी जो सीट है वो फुल हो जाती है, 10,48,576 रो होते हैं। अगर हमारे पास काफी सारा डाटा है और हमारी जो पहली सीट है वो कंप्लीट हो गई है, तो हम एंट्री फिर अगली सीट में करते हैं, वो भी फुल है तो फिर अगली सीट में करते हैं। तो उन केसेस में आप वी लुकअप इस तरह से लगाओगे कि अगर आपका पहली सीट पे डाटा नहीं मिला तो दूसरी सीट पे चेक करे, दूसरी पे नहीं मिला तो तीसरी पे चेक करे। तो ऐसे वी लुकअप आप कैसे लगा सकते हो, देखिए। तो हम सीट 1 पे अभी हैं, टेबल 1 के अंदर। आप टेबल 1 के अंदर कहीं भी क्लिक करो, कंट्रोल से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फॉर्मूला टैब पे जाओ और यहां नेम मैनेजर पे जाना है। डिफाइन नेम पे क्लिक करके इस टेबल का कोई भी एक नेम सेट कर दो। मैंने इसका नेम सेट कर दिया टेबल 1। टेबल 1 मैंने इसका नेम दे दिया, आप देख सकते हो टेबल 1। और ये जो स्कोप है वर्कबुक रहने दें, ओके कर दें, तो ये पहली टेबल हो गई है। उसके बाद यहां पे हम जाएंगे, इसको भी हम कर लेंगे सिलेक्ट, फिर इससे जाएंगे फॉर्मूला टैब पे और डिफाइन नेम पे जाके इसका नेम हम दे देंगे टेबल 2, टेबल 2, ठीक है, ओके कर देंगे। तो ये दोनों टेबल मैंने ऐड कर दिया नेम मैनेजर के अंदर, ठीक है। आपको इनका नेम वगैरह बदलना हो या इनकी जो रेंज है वो बदलनी हो तो आप यहाँ जाओगे फॉर्मूला पे, नेम मैनेजर के अंदर जाके यहाँ दोनों आपको मिल जाएंगे, आप क्लिक करके एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, हम लगाएंगे फॉर्मूला इस तीसरी सीट पे और यहाँ पे जो कस्टमर आईडी लिखे हैं उसका डाटा मुझे निकालना है, चाहे वो आईडी टेबल 1 में हो, टेबल 2 में हो, तो उसका मुझे यहाँ पे डाटा निकालना है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से इन कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ, मैं केवल यहाँ पे एक ही इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। टोटल मुझे निकालना है, टोटल मुझे निकालना है, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ टोटल को इस तरह से। तो यहाँ मैं एक आईडी लिख देता हूँ, मैंने 103 आईडी लिख दी। वी लुकअप कैसे लगेगा देखिए, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, कॉमा। अब यहां पे टेबल एरे हमें देना है कि टेबल 1 में है या टेबल 2 में है ना। तो हमें अभी पता नहीं है टेबल 1 में है, टेबल 2 में है, तो यहां पे हम टेबल 1 टेबल 2 ऑटोमेटिक कैसे सेट करेंगे। देखिए मैं इसको अभी हटा देता हूं, आप एक बार नजर डालिए सीट 1 पे जो एंट्रीज है वो कहां तक है, कस्टमर आईडी 105 तक है, ठीक है। और सीट 2 पे कहां तक है, 110 तक है, मतलब 105 तक यहाँ पे है और 105 से आगे यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे जो है लगाऊंगा वी लुकअप, फिर से ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी कॉमा। अब यहाँ पे टेबल 1 और टेबल 2 का ऑटोमेटिक चुनाव हमें करना है, तो इफ फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये जो कस्टमर आईडी है ये लेस देन है या बराबर है कितने के, 105 के, क्योंकि पहली टेबल पे जो आईडीज हैं वो 105 तक हैं। अगर ये जो लुकअप वैल्यू है लेस देन है बराबर है टेबल 105 के, तो यहां पे आ जाए टेबल 1, अदरवाइज ज्यादा है 105 से ज्यादा है तो यहां पे आ जाए टेबल 2, ठीक है ना। इफ फॉर्मूला हम बंद कर देंगे, यहां पे ऑटोमेटिक टेबल कौन सी पुट करनी है, इफ फॉर्मूला अपना काम कर देगा, कॉमा लगा के, ठीक है, कॉमा लगा के टेब हमें लाना टोटल, और टोटल हमारी जो टेबल्स थी उनके अंदर 5वें कॉलम में था, तो 5 आप यहां पे लिखोगे, 5 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एंटर कर दो, ठीक है। एंटर कर दिया तो यहां पे काम हो गया। 103 आईडी जो है उसका टोटल 9600, आप चेक करोगे सीट 1 पे जाके 103 आईडी, इसका टोटल 9600 है। और अगर मैं यहाँ पे आईडी चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने 107 लिखा, एंटर किया तो 2400 आ रहा है। 107 सीट 2 पे है 107, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है दोस्तों। तो इस तरह से अलग अलग टेबल्स के अंदर अगर हमारा डाटा है सेम डाटा, तो वी लुकअप आप सेट कर सकते हो कि ऑटोमेटिक अलग अलग टेबल्स के अंदर सर्च कर ले, ठीक है। मैंने 2 टेबल ली हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि
आप अलग अलग सीट पे डाटा है तो एक सीट पे कैसे आप लेके आ सकते हो, मतलब मल्टीपल सीट्स में वीलुकअप कैसे लगाओगे। यहाँ सीट 1 पे मेरा डाटा है, यहाँ पे कस्टमर्स की डिटेल है, कस्टमर की आईडी, नेम, जेंडर, एज। सीट 2 पे मैं जाऊंगा तो उन्हीं कस्टमर्स की यहाँ पे बाकी की इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर डिटेल। ऑर्डर जो आईडीज हैं, मतलब कस्टमर की जो आईडीज हैं, ये दोनों टेबल में सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी आप देख सकते हो 101 से 105 हैं, और यहाँ पे भी कस्टमर की आईडी 101 से 105 है। डाटा जो अलग है वो ये है, कस्टमर का नेम, जेंडर, एज, और यहाँ पे जो डाटा अलग है ये ऑर्डर की डिटेल है, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल जो भी है। अब मैं एक अलग सीट पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कस्टमर की आईडी लिखूँ, सीट 1 से उसका नेम यहाँ लाना है और सीट 2 से उसका अमाउंट यहाँ लाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीट 1 पे जाइए और इस टेबल को सिलेक्ट करके फिर से आप जाइए फॉर्मूला टैब पे और डिफाइन नेम पे क्लिक करके इसका एक नेम दे दीजिए। टेबल 3 मैंने इसका नेम दे दिया है, ओके कर दिया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, द सिंटैक्स ऑफ नेम इज नॉट करेक्ट, ओके। हाँ, इस नेम में ना आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। टेबल 3 मैंने इसका नेम दे दिया, ओके कर दिया, ठीक है। टेबल 3 ये है और यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल T आप कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मूला टैब पे जाके यहाँ से डिफाइन नेम और यहाँ से टेबल 4 कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टेबल है इसका नेम है टेबल 3 और यहाँ पे जो टेबल है इसका नेम है टेबल 4। अब मैं यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल वीलुकअप। इससे पहले आप एक और चीज देख लीजिए, अभी जो नेम हमें लाना सीट 1 से, जो सीट 1 पे जो टेबल है, नेम कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो टोटल है वो कौन से कॉलम में है, वो 5वें कॉलम में इस टेबल के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेम दूसरे कॉलम के अंदर है और सीट 2 पे जो टेबल है हमारी, इसके अंदर ये जो टोटल है 5वें कॉलम के अंदर है। फिलहाल मैं नेम लेके आता हूँ, ठीक है। इक्वल वीलुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, कॉमा, टेबल हमें देनी है। तो सीट 1 पे जो टेबल है उसका नेम हमने दिया टेबल 3, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के हमें कौन से कॉलम की वैल्यू लानी है, तो उस टेबल में जो नेम था वो सेकंड कॉलम के अंदर था, 2 लिख दिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया, एरर आ गया। यहाँ पे आप आईडी लिखो 101, तो ये सही काम कर रहा है ना। अगर यहाँ पे मैं कोई और आईडी देता हूँ 104, तो ये इस तरह से देखिए सही काम कर रहा है, ठीक है। अब मुझे अमाउंट लाना है जो कि सीट 2 पे है। अब सीट 2 पे जो टेबल है इसके अंदर अमाउंट कौन से कॉलम के अंदर है, मतलब टोटल मुझे लाना है, तो ये इसका नेम चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। ये कौन से कॉलम के अंदर है, 5वें कॉलम के अंदर है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, वीलुकअप लगाता हूँ, या फिर आप डबल क्लिक करो, इक्वल वीलुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू ये रही, कॉमा, टेबल जो सीट 2 पे टेबल है इसका नेम हमने दिया था टेबल 4 इसका नेम दिया था, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कौन से कॉलम से वैल्यू लानी है, 5वें कॉलम से लानी है, कॉमा करके 0 एंटर कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे आईडी दी 101, एंटर किया तो 101 का नेम है नेम 1, अमाउंट है 1100। तो आप चेक करिए सीट 1 पे जाके, पहले तो नेम चेक करो, नेम 1 से ही आ रहा है, सीट 2 पे जाके चेक करो अमाउंट कितना आ रहा है, 1100। तो इस तरह से आप अलग अलग सीट्स के अंदर भी जो है वीलुकअप को इस तरह से आसानी से लगा सकते हो दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग वर्कबुक्स के अंदर जो है अगर डाटा हो और फिर वो आपको एक वर्कबुक में देखना हो वीलुकअप से, तो वो कैसे हो सकता है। तो ये है दोस्तों मेरे पास 3 एक्सेल वर्कबुक्स, इसका नेम है बुक 1, इसका नेम है बुक 2, इसका नेम न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। मुझे करना क्या है, इस फाइल में डाटा लाना है वीलुकअप से। लाना कहां से है, इसमें से और इसमें से, इन दोनों फाइलों में से डाटा मुझे लेके जाना है वीलुकअप से यहाँ पे। तो कैसे होगा, पहले तो तीनों को आप ओपन कर लो, मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है जहां पे मुझे डाटा लाना है। मैं यहाँ पे एक कस्टमर की आईडी लिखूं तो उसका अमाउंट और उसका नेम मुझे यहाँ लाना है। अब अमाउंट कहाँ पे है, नेम कहाँ पे है, ये देख लेते हैं। हम बुक 1 पे क्लिक करते हैं तो बुक 1 पे तो हमारा नेम है, नेम बुक 1 पे ये जो आईडीज हैं कस्टमर की 101 से 105 तक, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर की बाकी डिटेल है, नेम, जेंडर, एज। ये जो एग्जांपल है मैंने वही लिया है जो अलग अलग सीट पे था, डाटा वही है, कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे अलग अलग वर्कबुक की हम बात कर रहे हैं। तो कस्टमर आईडीज यहाँ पे लिखी हुई हैं 101 से 105 और ये नेम, जेंडर, एज ये डाटा है। अब हम अलग वर्कबुक की जो कि दूसरी वर्कबुक है इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे वही कस्टमर की आईडीज हैं और आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट यहाँ पे है, ठीक है। अब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे वीलुकअप लगाते हैं इस सीट पे
यहां से कस्टमर आईडी उठानी है और अमाउंट लाना है। अमाउंट कौन सी सीट पे है, मतलब कौन सी वर्कबुक में है, वर्कबुक 2 में है, बुक 2 में, यहाँ पे बुक 2 के अंदर है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, ये सेल होगा जिसमें हम लिखेंगे लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे। अब आपका डेटा कहाँ पे है, डेटा को सिलेक्ट करो। डेटा हमारा है यहाँ बुक 2 पे, बुक 2 पे आ गई। बुक 2 पे आओगे तो यहाँ देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आपको दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लो फॉर्मूला बार के अंदर और ये टेबल सिलेक्ट कर लो, कर ली टेबल सिलेक्ट। यहां से क्या ले जाना है, अमाउंट हमें ले जाना है। अमाउंट इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम के अंदर है, 5वें कॉलम के अंदर है। तो यहाँ पे आप 5 लिखोगे, कॉमा 0 लिख के ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दो, काम हो गया। यहाँ पे कोई कस्टमर की आईडी आप डालिए, मैंने डाली 101, एंटर किया तो 101 जो आईडी है इसका अमाउंट क्या 1100 है। हम चेक करते हैं अपनी बुक 2 के अंदर जाके और यहाँ पे देखिए 101 का अमाउंट जो है 1100 है। अगर आप यहाँ चेंज करोगे ना तो ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंज हो जाना है, ये लिंक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से हमें यहाँ पे